जब एक लड़की अपनी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो घर वालों का, लड़की के घर वालों का, लड़की का, ज़्यादातर लोगों के यही मन में सवाल रहता है कि सास कैसी मिलेगी, सास कैसी होगी। जब लड़की घर से ससुराल जाती है तो पता चलता है कि सास ने तो उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया है। जब से वो अपने बेटे को ब्याह कर लाई है, तब से लेकर आज तक ना ही तो पति के साथ वो चैन से जीने दे रही है, ना ही अकेले जीने दे रही है। हर बात में किच 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 कुछ ना कुछ लगा रहता है। कितनी भी सेवा करें, कितनी भी सम्मान दें, लेकिन कहीं ना कहीं वही किच 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 कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इतनी सेवा कर रखी है, इतनी सेवा कर रखी है कि खुश करने का जितना भी मैं उपाय कर सकती थी उतना सारा उपाय किया, लेकिन जब कभी भी मैं कान लगाती हूँ तो मेरी ही शिकायत। मैं शिकायत कर कर के घर में तो मेरी इज्जत खराब ही कर दी, घर के बाहर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी शिकायत। मेरी बहू ऐसी है, मैं कैसे उन्हें सताती हूँ, मेरी बात नहीं मानती, सुबह जल्दी नहीं उठती, बेकार है, खराब है, संस्कार अच्छे नहीं हैं। घर मेरे मेरे घर वालों ने मेरे को संस्कार अच्छे नहीं दिए। अब अब इसके बाद कैसे मन हो उस सास को अपनी सास मानने का, समझने का। जितना भी समझो, लेकिन नहीं, अगर वो मान जाए तो सारा सारा घर ठीक हो जाए, सारे शुक्र दशा गुरु सब सुधर जाए। कैसे कैसे ये ना संभव होने वाला काम संभव कैसे हो। एक छोटा सा उपाय है जिससे ये सास जो है ये माँ बन जाएगी। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही कोई किसी तरह का आर्थिक नुकसान होगा, ना स्वास्थ्य में कमी आएगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन वो सास माँ बन जाएगी। आप लोगों के सास और बहू के बीच में जो ये रिश्ता है, पहली बात तो ये रिश्ता ही इतना लोगों ने दूषित कर रखा है, सोच सोच के, बता बता के, उल्टी चीज सीधी चीज़ें बोल बोल के, कि जिससे लोगों के दिमाग में एक भ्रांति पैदा हो जाती है सास की बहू के प्रति, बहू की सास के प्रति। सास के कान ये कह के भरे जाते हैं कि बहू आएगी तो बेटे को अपने साथ नचाएगी, अपने इशारों पर नचाएगी। बहू जब आती है तो वो ये सोच कर आती है कि सास अपने बेटे को यानी कि उसके पति को उससे दूर करना चाहती है। अगर दूर ही करना चाहती होती तो शादी करती ही क्यों, करवाती ही क्यों। लेकिन दोनों ही महिलाएं हैं। देखो, ससुर से कोई लेना देना नहीं, वो सच में कोई लेना देना नहीं, उन लोगों से नहीं होता है। तो जो घर में दिक्कत है वो दो महिलाओं के बीच में ही है। सास भी महिला है और बहू भी महिला है, दोनों स्त्रियां ही हैं। एक वो क्लास पार कर चुकी है, एक उस क्लास में आई है, अभी अभी नई नई है, ताजी ताजी है। बस यही अंतर है। जैसे ही बहू धीरे धीरे सास की स्थिति में जाएगी, वो भी इन्हीं चीज़ों में आएगी, उसके भी यही सवाल होंगे, उसकी भी यही चिंता होगी। सवाल ये है कि अब करें क्या। आपको कुछ नहीं करना है, एक दूसरे को सौंप देना है। सौंपने से मतलब विचारों से है, एक दूसरे पर भरोसा करना है। बातें करो, साथ में बैठ के बातें करो। अगर आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि जो बीच में आपके सदस्य टिका हुआ है, जो इंसान जो बीच में है, बहू का पति और सास का बेटा, ये जो बीच में शख्स है, उस शख्स की अगर आप भलाई चाहते हैं, दोनों प्रेम करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है एक दूसरे से। सास बहू की बातें जब होंगी तो मन के भेद निकल कर आएंगे, एक दूसरे के विचार समझ में आएंगे। आप लोग बात ही नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे कटाक्ष करते हो या फिर एक दूसरे को जज करते हो।
इसने ऐसे किया है, इसने ये नहीं किया है। सास ने बहू को डांट दिया, मेरी सास बहुत खराब है। क्या जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था तो तुम्हारी माँ तुम्हें कभी डांटती नहीं थी? डांटती थी। माँ बाप बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं, अच्छी आदतें देते हैं। आप 20 25 30 साल तक एक घर में रहे हो, जहाँ साथ में सुबह शाम आपके मम्मी पापा आपके साथ रहे, आपको देखा है, तब भी वो आपको डांट देते हैं, आपकी कमियां गिना देते हैं, और आप बोलती हैं हाँ, माय फैमिली वर्ल्ड की बेस्ट फैमिली है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, मेरे पापा बहुत अच्छे। अब आप ये सोचो, आप दूसरे घर में गई हैं, जहाँ ससुराल में आपको एक नई माँ मिली है। आपको गए हुए 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 5 दिन, महीने, साल हुआ है। आपको 20 साल नहीं गुजरे हैं। आप बचपन वहाँ पर नहीं गुजारा है। आप अचानक से गई हो। अब अचानक से सास को कैसे पता है कि आपके क्या, आपकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आपका स्वभाव क्या है? समझने में देर लगती है। आप बात नहीं करोगे, शुरू से ही आप एक दूसरे पर भारी होना चाहोगी, तो मेरा दबदबा रहे, मेरा दबदबा रहे। यहाँ दबदबा किसी दुश्मन मुल्क का नहीं है। किसी मुल्क पर आप हमला करने नहीं जा रहे हो। आपको अपने घर को संभालना है। आपको अपने घर को अच्छा बनाना है, स्वर्ग बनाना है, जिसमें आने पर आपको खुशी महसूस हो। मुझे सास से अलग रहना है। अलग क्यों रहना है? अभी आप सास से अलग रहेंगी, आपके बच्चे होंगे, आप चाहेंगी वो बच्चे सब मिलजुल कर रहें। क्यों भाई? क्यों मिलजुल कर रहें? क्योंकि आपको उनका लगाव पसंद है, बच्चों से आपको प्रेम है। लेकिन आपकी सास को आपके बेटे से प्रेम नहीं होना चाहिए। वो शादी करने के बाद छोड़ दे। आपकी यही तो रहता है आजकल। जो दिक्कत है, समस्या, प्रॉब्लम है, वो यहीं से शुरू होती है। बहुओं को चाहिए बेटा अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। अगर बिल्कुल अलग हो गया तो आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे। बेटे को कोई पूछने वाला नहीं है। आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि बेटे को इमोशनली सपोर्ट दे सकें। नहीं है। भले ही आप उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन फैमिली बैकबोन होती है। आप में वो सामर्थ्य नहीं है। अगर उस पर कोई विपत्ति आ जाए तो आप संभाल लो, नहीं संभाल पाओगी। वो संभालने वाला घर होता है, ससुराल होता है, परिवार होता है, जहाँ सबको पता है कि उसकी छोटी छोटी चीज़ें कहाँ हैं, छोटी छोटी कमियाँ कहाँ हैं, कहाँ उसे किस तरह से सपोर्ट देना है। आप अपने बारे में सोच रही हो, उस व्यक्ति के बारे में तो सोचो। उस व्यक्ति के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। वो दो जनों के बीच में पिस रहा है। वो दो जन जिनके साथ उसे पूरी जिंदगी जीना है। एक के साथ वो बड़ा हुआ है, एक के साथ वो जीना चाहता है। लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको अपने अपने अपना अपना देखना है कि कौन, किसका वर्चस्व ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा है। आप लोग, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए, अगर आप लोग सच में सास से छुटकारा पाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, और आपकी सास कितनी भी खड़ूस है, कितनी भी बेकार है, हम बोलते हैं जी गब्बर सिंह है आपकी सास, मूछें भी हैं आपकी सास की, तो सुबह आप कुछ काम करें, दिनचर्या में बदलाव लेकर आएं। जैसे सुबह उठते हैं, स्नान करें। आपको लगेगा स्नान करें, देखें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये गृहस्थी, मतलब ये महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। पुरुष अपने काम पर चले जाते हैं, महिलाएं घर के काम में रहती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव लाना पड़ेगा, और वो ज़रूरी है। भले ही कितनी भी ये मोबाइल में या सोशल मीडिया पे या फेमिनिज़्म की बातें हों, जो भी है, ये चीज़ें रियलिटी से दूर हैं, परे हैं। फेमिनिज़्म का जिसको मतलब भी नहीं पता, वो भी फेमिनिज़्म के बारे में बात करता है। या जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हैं, उल्टी सीधी कुछ भी दिमाग में डाल दी जा रही हैं, और इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पर। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, ना कर रहे हैं। पता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन इज्जत नहीं करेंगे,
क्योंकि हमें दिखाना है, हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं हमें भी नहीं मालूम। आप कभी सोच के देखें आखिर मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों? आपको नहीं मिलेगा उत्तर, क्योंकि किसी ने आपके दिमाग में डाला। किसने डाला आपको ये भी नहीं पता है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ पहुंच गई है। कब पहुंची, कैसे पहुंची, ये भी नहीं पता, लेकिन किसी ने डाल दी है। आपका दिमाग किसी और के काबू में है। तो आपको करना क्या है? सुबह उठें। नहीं उठ पा रहे सुबह तो शाम को उठें, जब मन आए तब उठें। लेकिन उठने के बाद स्नान करें। बहुत अच्छी बात है। स्नान करने के बाद जब आप पूजा करने जाते हैं, पूजा करना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? ये शांत रखेगा, क्योंकि आपको सास को इम्प्रेस करना है, सास को माँ बनाना है। तो भगवान से भी प्रार्थना करो कि सद्बुद्धि दो सास को, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, थोड़ी सी मुझे भी ज़रूरत है सद्बुद्धि की, क्योंकि मैं राह पर चल पड़ी हूँ तो थोड़ी कम मुझे ज़रूरत है, लेकिन सास को ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? सुबह उठकर स्नान करना है, मंदिर जाना है, पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको आना है, सास के पाँव छूने हैं। पहला तो सास के पाँव छूने हैं, दूसरा उनके गाल पे पप्पी लेनी है। अगर आपको ये करना अटपटा लग रहा है, यकीन मानिए बेस्ट मेडिसिन बता रहा हूँ सास को काबू करने का। हाँ, प्रेम से बड़ा कोई कोई मंत्र है ही नहीं, कोई जादू टोना ही नहीं है। एक बार जादू टोना का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज़ का नहीं। इस प्रक्रिया के बाद जो बताने जा रहा हूँ, उन प्रक्रियाओं के बाद आपकी सास आपके लिए अपने सगे बेटे से लड़ जाएगी। अपना के देखिए। तो सबसे पहले आप उठेंगी, स्नान करेंगी, स्नान करने के बाद पूजा करेंगी, पूजा करने के बाद आएंगी, सास के पाँव छुएंगी, प्रणाम करेंगी, गाल पे पप्पी लेंगी और गले मिलेंगी। प्रेम मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा अटपटा आपको भी लगेगा, सास को भी लगेगा, अरे ये क्या हो गया अचानक। लेकिन वो होगा, 1-2 दिन होगा, 3-4 दिन होगा, 5-6-7 दिन बाद तक सास कितना भी मना करे आपको ये काम करना है। उसके बाद सास अपने आप पैर दे दिया करेगी, फिर आशीर्वाद भी देगी। साथ में जितनी भी होंगी उन सबको भी बताएंगी। लेकिन इसके बाद शर्त ये है, आपके मन में कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी बहुएं भी अच्छी नहीं होती। अगर आपके मन में मैल है तो प्रभु भी आपको माफ़ नहीं करने वाला। सारी सासें गंदी नहीं होती, बहुएं भी दूषित होती हैं, उनकी प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं होती। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं बुरी सासों के लिए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी बहुएं हैं। इतना करने के बाद जब खाना के लिए बारी आती है तो सास से पूछें, भले ही बनाएं आप अपने मन से, लेकिन पूछें अवश्य। उनसे पूछें उनसे पूछें कि ज़्यादा घी या तेल तो नहीं डालना, या कहाँ रखी है। आप पूछो, आपको पता है लेकिन पूछो कि नमक ख़त्म हो गया है, नमक कहाँ है, या हल्दी किधर रखी है, या वो है, या वो चीज़ है। कुछ ना कुछ पूछो। ये काम करने के बाद आप लोगों में एक दूसरे में बातें शुरू हो जाएंगी। सास भी सोचने लगी कि इसे हो क्या गया है। ये सारे काम करने के पश्चात जब ये हो जाता है, खाना हो जाता है। अच्छा, खाना भी आप बाद में खा लो या साथ में खा लो, अकेले मत खाना। या तो सास के खाने के बाद या फिर सास के साथ ही खाना खाएं, क्योंकि आपको उन्हें सहेली बनाना है, अपनी मित्र बनाना है, अपनी माँ बनाना है, तो ये आवश्यक हो जाता है। अब इतना भर कर लो और बस यही है मंत्र, और कुछ नहीं, कुछ विशेष नहीं करना। मेरा तो बस यही मानना है। और हम लोग जब साल दर साल बढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें पैदा भी होती हैं। पैदा इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। और फ़ोन से दूर रहो, रहो और रखो भी। बस ये चमत्कार एक ये प्रयोग है। और जितने भी लोग तंत्र विद्या या
ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, उनसे दूर रहें, कृपया करके दूर रहें। क्योंकि आपको भी पता है ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये काम आपको छुप के करना होगा। तंत्र विद्या और ये जादू टोना अगर आप छुप के कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये बुरा तो है। अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो ये बुरा तो है, इसके गलत प्रभाव तो अवश्य हैं, ये आपको भी पता है। बस समाज के सामने प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा। और कभी ना होने की जो गारंटी देते हैं, बुरा तो होगा। अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी आपको फल दिखेगा ज़रूर। हाँ, क्योंकि नीम के बीज पेड़ पे कभी भी, वो क्या नाम है उसका, आम नहीं आते। तो प्रेम प्रेम से रहो, आराम से रहो, हंसते खेलते रहो। बस यही है जादू, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं, निवारण ज़रूर होगा। मिलते हैं अगले दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।